शशि नई नवेली दुल्हन बनकर फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी अपने पति शेखर का इंतजार करती है। दूल्हा बनकर शेखर कमरे में आता है और शशि के पास बैठकर उसे हीरे की अंगूठी गिफ्ट में देता है। शशि, ये हीरे की अंगूठी। क्या ये हीरे की अंगूठी मेरे लिए है? हाँ, ये मेरी तरफ से पहली रात का तोहफा है। शेखर, तुमने तो मुझे तोहफा दे दिया, बताओ अब मैं तुम्हें क्या दूं? ये लाइट बंद कर दो बस। शशि और शेखर के हंसने की आवाज सुनाई देती है। शशि, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? जल्दी आना, मुझे अकेले में डर लगता है। शेखर बाथरूम की तरफ जाता है। शशि अपनी अंगूठी देखकर खुश होती है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग बजती है। शेखर के नंबर से फोन आया है, जिसे देखकर शशि हैरान होती है। हेलो। हेलो शशि, यार सॉरी यार, मैंने आज दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही पी लिया, इसलिए आने में देर हो गई। प्लीज प्लीज बुरा मत मानना। मतलब तुम अभी कहाँ हो? अरे मैं होटल में हूँ, आधे घंटे में घर पहुँच जाऊंगा, ठीक है? शेखर का फोन कट होता है। शशि आश्चर्य के साथ अब डर भी जाती है। वो अपने आप से कहती है, अगर शेखर होटल में है तो मेरे साथ कौन था? तभी भूत डरावनी हंसी के साथ सामने आकर कहता है, मैं भूत हूँ। मैं मुर्दे से शादी करके जिंदा से हनीमून मनाता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी नई दुल्हन खोजने। शशि भूत को देखकर बेहोश हो जाती है। भूत गायब हो जाता है। शशि कल रात की पूरी घटना आज शेखर को बताती है। शेखर भी हैरान होता है कि भूत ने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। शेखर शशि से माफी मांगता है कि ये सब उसके देर से आने की वजह से हुआ है। शशि और शेखर पुलिस स्टेशन जाकर भूत की शिकायत करते हैं। क्या? तो आपके कहने का मतलब है कि ये सब एक भूत ने किया? हाँ, ये उसी भूत की करतूत है जिसने मेरा रूप लेकर अपराध किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप भूत को कैसे पकड़ेंगे? अरे मैडम, आप चिंता ना करें, पुलिस के हाथ से कोई ना बच सका है और ना कोई बच सकता है। आप मुझ पे छोड़ दें। ये पाप तुम्हें नर्क में ले जाएगा। अरे भूत के लिए स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं होता। तुम हर रात एक नया पाप करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये पाप नहीं, मुझे मुर्दे से शादी और जिंदा से हनीमून मनाने का शौक है। आज रात मेरी मुर्दे से शादी है। तुम बाराती बनकर मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं तुम्हारे पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। भूत अपनी भूतनी से झगड़कर वहां से चला जाता है और एक ईसाई कब्रिस्तान में आता है। कब्र के पत्थर पर फ्लोरा नाम लिखा है। भूत कब्र के पास खड़ा होकर कुछ जादू करता है। उस कब्र से एक लड़की की आत्मा निकलती है, जिसे देखकर भूत खुश होता है। भूत उस लड़की की आत्मा को अपने साथ चर्च में लेकर जाता है। भूत उस लड़की की आत्मा से चर्च में शादी करता है और उस आत्मा को गले लगाता है। मैंने आज फिर एक मुर्दा से शादी कर ली। बस अब जिंदा से हनीमून बाकी है। मोना का पति विशाल कमरे में आता है
और उसके पास आकर बैठ जाता है। मोना विशाल को देखकर हैरानी से कहती है, अरे विशाल, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे चेहरे को? एक बड़ा सा काला दाग है। दाग? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं आईने में देख लेता हूँ। ठहरो, मैं आईना लेकर आती हूँ। मोना टेबल पर रखा आईना लाकर विशाल को दिखाती है। विशाल अपने आप को आईने में देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि आईने में विशाल को अपनी असली शक्ल यानी कि भूतिया रूप दिखाई देती है। और अगले ही पल भूत उस आईने में कैद हो जाता है। भूत आईने में कैद होकर चिल्लाता है, अरे ये क्या? तुमने मुझे कैद कर लिया है? ये जादुई आईना है मिस्टर भूत। धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ है। ये धोखा मैंने नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने किया है। तुम्हारे जिंदा से हनीमून मनाने का खेल अब पूरा हो गया। मोना वो जादुई आईना लेकर कमरे से बाहर जाती है, जहां पुलिस और ओझा बाबा मोना का इंतजार कर रहे हैं। ओझा बाबा मोना के घर के बाहर हवन कुंड के सामने बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर भी वहीं है। मोना वो जादुई आईना लेकर बाबा के पास आती है। बाबा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। भूत इस आईने में कैद हो गया है। मोना, तुमने इस भूत को कैद करके बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है बेटी। हम पुलिस वालों की यही ड्यूटी है। हाँ मोना जी, आपने तो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का काम किया है। आपका प्रमोशन तो पक्का है। सर, इस भूत का क्या करना है? इस भूत को मैं ठिकाने लगाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें इस हवन कुंड में जलना ही होगा, यही तुम्हारे अपराध का दंड है। बाबा वो जादुई आईना हवन कुंड में डाल देते हैं। आईना टूटकर बिखर जाता है और भूत की आत्मा जलकर भस्म हो जाती है। तभी वहाँ भूतनी आकर कहती है, बाबा, मैं इस भूत की पत्नी थी। आप चाहे तो मुझे भी जलाकर भस्म कर दें। नहीं, तुम इसके अपराध में शामिल नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं, मुक्ति दूंगा बेटी, मुक्ति दूंगा। ओझा बाबा मंत्र पढ़कर भूतनी पर जल छिड़कते हैं। भूतनी मुक्त होकर आकाश में चली जाती है। मुर्दा से शादी, जिंदा से हनीमून करने वाले भूत का अंत हुआ।